HTML के अंदर लिस्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे 2 तरह की लिस्ट यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट सॉरी, एंड सेकंड इज़ द ऑर्डर लिस्ट। यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है सिंपल फॉर्मेट यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग हो गया। और जब भी हम अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट करते हैं तो सिंपली हमारे को जो इनके टैग्स है उसी को लिखने से हमारी लिस्ट नहीं क्रिएट हो जाती। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जितने भी, उनको भी हमारे को अंदर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे उनको लिखने के लिए हम यूज करते हैं एल टैग का, लिस्टिंग आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स का टैग का यूज करते हैं। जैसे हमारे को यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, तो उनको मैंने हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम टैग के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम कई बार वेब पेज के अंदर देखते हैं कि कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, ये मैंने आइटम्स ली 4, ऑरेंज एंड पपेया। तो यहाँ पे जो हमारे बुलेट पॉइंट से हम देखते हैं डेटा, और एक लिस्ट को हम बुलेट पॉइंट के अंदर देखते हैं, तो जो ये हमारा बुलेट पॉइंट के अंदर शो हो रहा होता है इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है। और दूसरी होती है जो हमारे पास होती है वो ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर क्या है कि जैसे हम यहाँ पे ये 4 एलिमेंट हमने दिखाए, तो ये हमारे बुलेट पॉइंट से है, मतलब किसी का कोई ऑर्डर नहीं है। तो उसमें क्या रहेगा 1 2 3 4, लाइक एक्स वाई जेड बी, मान लो ये 4 एलिमेंट है सपोज। तो या तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4, मतलब कि एक इनका ऑर्डर है फिक्स। या फिर हम कई बार देते हैं ए बी सी डी, इसमें हो सकता है। या फिर कोई और फॉर्मेट भी, जो भी हमारे को चाहिए होगा वो हम फॉर्मेट यूज करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। और ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, जो बुलेट पॉइंट के साथ हमारा शो हो रहा होता है। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ गया, हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉयलर प्लेट हमने किया, और उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं हम नाम लिस्ट इन HTML। तो ये हमारा हो गया टाइटल। अब बॉडी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम सिंपली अनऑर्डर लिस्ट का टैग यहाँ पे एंटर करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग लिखेंगे, तो उसमें हम जब चेक करेंगे वेब ब्राउज़र के अंदर, जब हम पेज पे चेक करेंगे वेब पेज पे, तो हमें कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को इसके अंदर एलिमेंट भी मेंशन करने में ज़रूरी है, तभी हमारे को लिस्ट में दिखेगा। लाइक मैंने एक यहाँ लिख दिया एप्पल, मैंने यहाँ दूसरा लिया बनाना, तीसरा ऑरेंज, चौथा पपैया। सपोज मैंने ये 4 लिए एलिमेंट। अब मैंने इसको सेव किया फाइल को। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट के साथ जो मेरे 4 एलिमेंट थे वो यहाँ पे मेरे को एज ए बुलेट पॉइंट मेरे को शो होने लग गया। ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट। मीन्स हमारे को पहले अनऑर्डर लिस्ट का टैग देना पड़ेगा, और उसके अंदर जितने भी हमारे को लिस्टिंग हमारे को शो करवानी है, तो वो सारा का सारा हमारा 1 बाय 1 LI टैग के अंदर आएगा। और अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, जैसे कि नाम से मेंशन है UL अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मीन्स OL से यहाँ पे हमारा शो होगा। और यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी 4 लिस्ट हो गई सेम। अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास 1 बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो काउंटिंग ही रहती है। तो 1 2 3 4 ये हमारे को यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में शो होने लग गया। और इसके अंदर हम जरूरी नहीं है कि हमारे को सारा, अगर मेरे को लिस्ट के अंदर सिंपल मेरे को दिखाना, अगर मेरे को कोई और चीज़ करनी है, लाइक मेरे को बोल्ड टेक्स्ट में दिखाना है इसको, सपोज मेरे को इसी एप्पल को बोल्ड लिस्ट में दिखाना है,
टोलेस। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा एप्पल जो है वो बोल्ड में है, क्योंकि मैंने, आप लिस्टिंग के अंदर कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हो लिस्टिंग में दिखाने के लिए, जो भी ये टैग करना चाहो आप। ज़रूरी नहीं है कि लिस्टिंग के अंदर सिर्फ आइटम आएगी, सिर्फ टेक्स्ट आएगा, उसके अंदर कुछ भी आ जाएगा। जो भी आप टैग यूज़ करोगे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लिस्टिंग के अंदर शो करेगा। चाहे आप हेडिंग दिखाना चाह रहे हो, चाहे आप बोल्ड टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो, या आप कोई इमेज वगैरह दिखाना चाह रहे हो, कुछ भी आप दिखाना चाह रहे हो वो लिस्टिंग के अंदर शो हो जाएगा। मैंने आपको जस्ट एक एज एन एग्जांपल आपको मैंने एप्पल का एक बोल्ड करके दिखाया आपको। अगर मान लो आपको इसमें 1 2 3 4 की जगह आपको शो करवाना है ABC, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, टाइप, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ यहाँ देखो दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पे 1 कैपिटल ABC में दिखाना है आपको, स्मॉल ABC में दिखाना है, ये इटैलिक में दिखाना है। जो ये यहाँ पे हमारे को डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट दिया कि आप किस में शो करवाना चाह रहे हो। लाइक मैंने कैपिटल ए में, इसका जो टाइप है मैंने कैपिटल ए चूज कर लिया। तो अभी देखता हूँ, मैं इसको सेव किया, अब हम देखते हैं हमारी लिस्टिंग किस में शो होगी। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 आ रहा था वो हमारा सारा ABCD में आने लग गया। अगर मैं इसी को स्मॉल ए कर दूंगा, सेव किया, तो ये हमारा स्मॉल ABC में आ गया। तो ये था हमारा लिस्टिंग। ही बहुत सिंपल है कि आप जब भी आप HTML पेज में अपने आप लिस्टिंग शो करवाना चाहते हैं, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, तो आप इस तरह से आप शो करवा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो था लिस्टिंग इन HTML के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जो एट्रीब्यूट्स जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी, ये टाइप इक्वल टू ए, तो ये क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि एट्रीब्यूट होते क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।